हेलो। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। पर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस से पहले जो चीज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत है वो क्या है, ये जानने की ज़रूरत है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। जब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ फिटनेस की, तो कंपोनेंट ऑफ फिटनेस में 3 तरह के पार्ट्स आते हैं, जिसमें से पहला है फिजिकल फिटनेस, सेकेंड है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस और थर्ड वन है परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस। इन 3 कंपोनेंट के बेसिस के ऊपर एक इंसान की जो है फिटनेस को हम क्या करते हैं, जान सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द फिजिकल फिटनेस कि फिजिकल फिटनेस क्या होती है। तो फिजिकल फिटनेस को पढ़ने के लिए आपको जो चीज़ जानने की ज़रूरत है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस की वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं फिजिकल फिटनेस के। तो बेसिकली देयर आर 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस। 5 कंपोनेंट हैं फिजिकल फिटनेस के, जिसमें से सबसे पहला कंपोनेंट है स्ट्रेंथ, सेकंड कंपोनेंट है स्पीड, थर्ड कंपोनेंट है एंड्योरेंस, फोर्थ कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी और फिफ्थ कंपोनेंट है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अब जब हम बात करते हैं इन 5 कंपोनेंट्स की, तो इन 5 कंपोनेंट्स में से हम सबसे पहले जो कंपोनेंट पढ़ेंगे उसका नाम है स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ की जब हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब आ गया ताकत। एक इंसान के अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है कि वो एक काम को कितने अच्छे से कंप्लीट कर सके, वो क्या आ गया, स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ को जो है वो कैसे हम इस चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। इस चार्ट में जो है स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब किया हुआ है कि स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली 2 तरह की होती है। एक आ गई आपकी स्टैटिक और दूसरी आपकी आ गई डायनामिक। स्टैटिक में क्या आ गया, जब एक इंसान जो है एक ही पोजीशन में जो है कॉन्टिन्यू जोर लगा रहा है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आ जाएंगी, ठीक है, या फिर योगा के पोस्चर्स आ जाएंगे जिसमें आप क्या कर रहे हो, मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे हो एक ही पोजीशन पे कॉन्टिन्यू स्टिल रहकर। या फिर आप जिम में जब डंबल्स को सिर्फ होल्ड करके रख रहे हो, या आप जब प्लैंक की पोजीशन पे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी कौन सी स्ट्रेंथ में आ जाएंगी, कौन सी स्ट्रेंथ का पार्ट आ जाएंगी, स्टैटिक स्ट्रेंथ का पार्ट आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है डायनामिक। डायनामिक जैसे कि मतलब मूव ऑन, एक ही जगह पे आप स्टिल नहीं हो, वहाँ पर क्या हो रही है, कॉन्टिन्यू जो है बॉडी में मूवमेंट हो रही है, वो क्या आ गया आपका डायनामिक। अब डायनामिक के अंदर जो है फर्दर 3 तरह के पार्ट्स आते हैं, वो कौन कौन से आगे, पहला मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकंड आ गया एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और थर्ड वन आ गया स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ में क्या आ गया, मतलब जैसे ये वर्ड बता रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या आ गया, ज़्यादा। स्ट्रेंथ का मतलब क्या आ गया, फोर्स, ज़्यादा ताकत, जिस कार्य को आप पूर्ण करने के लिए लगा रहे हो, किसी भी काम को पूरा कंप्लीट करने के लिए जब आप मैक्सिमम एफर्ट्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो वो आपका क्या गया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैसे आ गया कि जब आप क्या कर रहे हो, आपने जो है मेडिसिन शॉर्ट पुट ले रखा हुआ है, शॉर्ट पुट लिया है, शॉर्ट पुट को थ्रो करने के टाइम पर आप क्या कर रहे हो, मैक्सिमम जोर लगा रहे हो, मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे हो उसे ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर करवाने के लिए, तो वो क्या आ गया आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो है वो कम्बिनेशन है 2 चीज़ों को लेकर, वो 2 चीज़ें क्या आ गई, फोर्स प्लस स्पीड, जहाँ पर ताकत भी है और ताकत के साथ साथ क्या है, स्पीड भी है। अब जैसे कि ताकत और स्पीड का कम्बिनेशन, ताकत और स्पीड का कम्बिनेशन, जैसे कि आपको आपके पास नीचे गैस सिलेंडर पड़ा है, आपको वो गैस सिलेंडर उठाना है और किसी गाड़ी पे रखना है, ठीक है, तो आपने उसे अपनी बाजू में उठाने के लिए आपने जो सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाए, नीचे से फोर्स प्लस स्पीड लगाई, ताकि आप उसे क्या करो, ज़्यादा जल्दी पहुंचा सको, क्योंकि वो हैवी होता है ना। तो वहाँ पर आपका कौन सी तरह की स्ट्रेंथ यूज़ हो रही है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। अब है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ ताकत प्लस एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब क्या आ गया, जब एक इंसान के अंदर ताकत खत्म हो जाती है ना, ताकत के आगे जहाँ पर चीज़ शुरू होती है उसका नाम है एंड्योरेंस। हमारे अंदर की क्षमता कंप्लीट होने के बाद भी जब हम उस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग,
थकने के बाद भी जब हम किसी कार्य को पूर्ण कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, एंड्योरेंस। अब जैसे कि इसमें एंड्योरेंस में क्या आ गया, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सपोज आप जो है हॉकी या फुटबॉल का मैच खेल रहे हो, लास्ट के 20 मिनट्स बचे हुए हैं, तो वहाँ पर आपका क्या यूज़ हो रहा है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे अभी, स्पीड। इस चार्ट से आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्पीड, स्पीड का मतलब क्या आ गया, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना या ज़्यादा काम कंप्लीट करना, उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड। ठीक है, कितनी जल्दी, स्पीड का अगर हम एक वर्ड में लेकर चलें, कितनी जल्दी हम किसी कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, तो वो क्या आ गई हमारी स्पीड। अभी आप इस चार्ट में देख रहे हो कि स्पीड को जो है हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिएक्शन, मूवमेंट, एक्सेलरेशन, मैक्सिमम और स्पीड एंड्योरेंस। हमने इसे टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब जिसमें से पहला पार्ट है रिएक्शन। अब इसको समझने के लिए आप इमेजिन करो, आप एक 100 मीटर की रेस में रनिंग कर रहे हो, ठीक है। अब एक जो है वहाँ पर एक आवाज़ आई, ऑन योर मार्क सेट गो। तो जैसे ही गो की आवाज़ सुनते आपने क्या किया, रिएक्ट किया, है ना। आपने क्या किया, फटाफट स्टेप लेने की कोशिश करी, आपने फटाफट जो है मूव ऑन करने लगे। तो वहाँ पर जो स्पीड आपकी अप्लाई हुई वो आपकी कौन सी स्पीड थी, रिएक्शन स्पीड। ठीक है, आपने कितनी जल्दी रिएक्ट किया सिचुएशन को, आपने कमांड सुनते ही जब रिएक्ट किया तो आपकी कौन सी स्पीड आ गई, रिएक्शन स्पीड। नेक्स्ट है मूवमेंट। आपने रिएक्ट तो कर दिया, अब कितनी जल्दी आपने स्टेप लिया, आप मूव करना शुरू हुए, आप दौड़ने के लिए बढ़ना शुरू हुए, तो वहाँ पर जो आपकी स्पीड की टाइप लगी वो कौन सी लगी, मूवमेंट। मूवमेंट स्पीड आपकी लगी वहाँ पर। एसेलरेट, हम जैसे सुनते हैं ना कि हमको क्या करना है, एसेलरेट करना है, आपको अपनी गाड़ी को एसेलरेट करो ना, तो वो एसेलरेट क्या है, मतलब स्पीड अप करो ना, तो वो स्पीड अप क्या है कि आप मूव कर रहे हो, आप तेज़ तेज़ चलना शुरू हो रहे हो, तो वहाँ पर आपकी कौन सी जो है स्पीड की टाइप लगी, एसेलरेशन स्पीड 100 मीटर। अब है मैक्सिमम स्पीड और लोकोमोशन। अब ये तो नहीं है कि आपने एक ही बार में तेज़ चलना शुरू किया फिर आप एक बार रुक जाओगे रेस में, आप उस स्पीड को कंटिन्यू रखोगे ना। तो जब आप स्पीड को कंटिन्यू रख रहे हो तो आपकी कौन सी स्पीड आ गई, लोकोमोशन या मैक्सिमम स्पीड। नेक्स्ट है स्पीड एंड्योरेंस। लास्ट के 20 मीटर्स बचे हुए हैं और उसके बाद हल्की सी बॉडी के अंदर जो है एग्जॉशन आना शुरू हो गया, फिर भी आप क्या कर रहे हो, उस स्पीड को कंटिन्यू रख रहे हो, तो आपकी कौन सी स्पीड आ गई, स्पीड एंड्योरेंस। अब बहुत बार बच्चे क्या लिख देते हैं कि स्पीड जो है वो 2 तरह की होती है, स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच। तो बेटा स्पीड 2 तरह की नहीं होती, ये 2 तरह के फाइबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर। स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर जो है एक एथलीट के मसल्स को डिस्क्राइब करता है। इनके बेसिस के ऊपर हम बता सकते हैं कि एथलीट जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस के लिए है या लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के लिए है। स्लो ट्विच मसल फाइबर्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्लोली होते हैं और कम जो है फोर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। और इस तरह के जो मसल फाइबर जिन इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं वो ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं और जो है ज़्यादा फोर्स को जो है क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह के मसल फाइबर्स वाले जो एथलीट हैं वो जो है आपकी शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस मतलब स्प्रिंट्स वगैरह में मिलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप आती है फिजिकल फिटनेस की वो कौन सी आएगी, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस की जब हम बात करें तो एंड्योरेंस वर्ड का मतलब क्या आता है, एंड्योरेंस वर्ड का मतलब आ गया एक इंसान की कैपेसिटी जब वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद भी वो उस काम को कंप्लीट करता है, थकने के बाद भी, अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग व्हेन एन इंडिविजुअल ट्राइज टू कंप्लीट हिज वर्क दैट इज कॉल्ड एंड्योरेंस। ताकत ख़त्म है उसके बाद भी इंसान जो है उस कार्य को पूर्ण करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या आ गई, एंड्योरेंस। जब हम बात करते हैं एंड्योरेंस की तो इसको भी हमने फर्दर 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ड्यूरेशन ऑफ द
हम एंड्योरेंस को दो तरह के मतलब पार्ट में फर्दर कैटेगराइज करें। पहला पार्ट आपका आ गया अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। आप एक्टिविटी के ड्यूरेशन के हिसाब से जो है एंड्योरेंस को डिवाइड करते हो, और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी कि किस तरह की आप एक्टिविटी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। अब ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के में जो है इसमें 3-4 तरह की टाइप्स आ जाएंगी। पहली आपकी आ गई स्पीड एंड्योरेंस, नेक्स्ट आ गई शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, फिर आ गई मिडल टर्म एंड्योरेंस, एंड द लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। अब स्पीड एंड्योरेंस में आपका आ गया जैसे कि 400 मीटर की रेस। स्टार्टिंग में आपकी स्पीड भी आ गई, स्ट्रेंथ भी आ गई। जब लास्ट का टाइम बचा था तब आपको वहाँ पर क्या है कि एग्जॉस्ट होने के बाद भी जब आप उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी कौन सी एंड्योरेंस लगेगी? स्पीड। मतलब क्या आ गई? स्पीड मतलब कितनी जल्दी प्लस एंड्योरेंस उसके साथ जो आप कंप्लीट कर रहे हो वो आपकी आ गई स्पीड एंड्योरेंस। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपके आ जाएगा 400 मीटर। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस ज़्यादा लॉन्ग टाइम वाली नहीं, जो कम टाइम वाली, जैसे कि इसमें आपका हॉकी का मैच आ गया, फुटबॉल का मैच आ गया। इन मैचेस में जो है एंड तक आप जब खेल रहे हो, थकने के बाद भी जब आप उसको कंटिन्यू खेल रहे हो एंड तक, तो आपकी कौन सी एंड्योरेंस आ जाती है? शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। मिडल टर्म एंड्योरेंस। अब मिडल टर्म एंड्योरेंस में जो आपकी आ जाएगी जैसे कि रोड रनिंग, उसमें आपकी 5 किलोमीटर रनिंग, 8 किलोमीटर रनिंग, ये आपकी कौन सी एंड्योरेंस की टाइप आ जाती है? मिडल टर्म एंड्योरेंस। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में जैसे कि रोड साइकिलिंग, स्विमिंग, ये आपकी कौन सी आ जाती है? लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। ये सारी जो है एक्टिविटीज़ हैं, इनके बेसिस के ऊपर जो है एंड्योरेंस को क्या किया गया? डिवाइड किया गया। ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, ये टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो थी आपने इन एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया। अब नेक्स्ट आपका आता है नेचर ऑफ एक्टिविटी। अब नेचर ऑफ एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं ना तो उसमें 3 तरह की आ जाती हैं, बेसिक, जनरल और स्पेसिफिक। अब बेसिक की जैसे हम एग्जांपल लें, सारे बच्चे सेम वर्कआउट कर रहे हैं, सेम वार्म अप कर रहे हैं, तो वो क्या आ गया? बेसिक रूटीन एक्टिविटी। नेक्स्ट आ गया जर्नल भी जो है वो क्या आ गया? सबके लिए सेम आ गया। बेसिक में वेरी स्टार्टिंग, जैसे कि सारे बच्चे क्या करेंगे? नॉर्मल वॉक करेंगे, तो वो क्या आ गया? बेसिक, हर कोई कर रहा है। जर्नल में भी क्या आ गया कि जो नॉर्मल कॉमनली हर एक इंडिविजुअल कर रहा है, जैसे कि एरोबिक एक्टिविटी हो गई, वो आपकी जर्नल एक्टिविटी का पार्ट आ गई। अब स्पेसिफिक की जब हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक में आता है रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। जब आपकी एंड्योरेंस जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के बेसिस के ऊपर मेजर की जाए तो वो आपकी कौन सी आ गई? स्पेसिफिक। अब जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है कि एक फुटबॉल प्लेयर है, उसकी जो है एंड्योरेंस अलग होगी, वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी? स्पेसिफिक। और वहीं पर जो है एक इंडिविजुअल जो है वो हॉकी प्लेयर है, तो उसकी जो है वो स्पेसिफिक किसी और गेम का आ गया, तो वहाँ पर पर्टिकुलर एक्टिविटी। स्विमर की अलग एक्टिविटी, तो वो क्या आ गई? स्विमर की स्पेसिफिक। वार्म अप इनका सबका सेम हो सकता है, बेसिक, जनरल, ये दोनों चीज़ें वार्म अप के लिए हो सकती है, बट जब हम लोग स्किल की बात करें तो वो सबकी क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो वो आपकी कौन सी का पार्ट, किस चीज़ का पार्ट आ गया? रिलेटेड विद द पर्टिकुलर एक्टिविटी, और ये क्या आ गई? आपकी स्पेसिफिक। नेक्स्ट आपका है जो पार्ट वो है फ्लेक्सिबिलिटी क्या आ गई? रेंज ऑफ द जॉइंट ऑफ मोशन, कि कितनी जगह जॉइंट्स जो हैं वो आपके कितनी दूर तक एक्सटेंड हो सकते हैं, वो आपका क्या आ गया? फ्लेक्सिबिलिटी में आ गया। आपके अंदर कितनी ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आपके जॉइंट्स के अंदर कितनी ज़्यादा मूवेबल, मतलब कितनी कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती हैं, वो आपकी आगे फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी को भी हमने आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में वो आ गया विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, यहाँ पे एक इंसान जो एक्टिविटी कर रहा है विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, बिना किसी दूसरे इंडिविजुअल के हेल्प के।
और पैसिव में आ गया विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल। अब यहाँ पर जो है एक पार्टनर की हेल्प के साथ जो कर रहे हैं वो आपकी कौन सी एक्सरसाइज आ गई, पैसिव। अब स्टैटिक में आपका जो आता है वो कौन सी आ गई, एक्टिव में दो तरह की आ जाती हैं, स्टैटिक और डायनामिक। अब जब हम बात करते हैं स्टैटिक की, तो स्टैटिक में क्या आ गया, जैसे कि आप किसी एक पोस्चर को क्या करके रख रहे हो, कंटिन्यू करके रख रहे हो, तो वो आपका कौन सा पार्ट आ गया, स्टैटिक का पार्ट आ गया। डायनामिक में क्या आ गया, जिसमें कंटिन्यू मूवमेंट हो रही है। अब जैसे कि इसमें कार्टव्हील आ गया जो जिम्नास्टिक में किया जाता है, आप इसमें क्या कर रहे हो, कंटिन्यू मूवमेंट कर रहे हो। और स्टैटिक में क्या आ गया, जैसे किसी भी एक पोस्चर को आपने एक ही जगह पर कंटिन्यू मेंटेन करके रखा हुआ है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को भी आगे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को जो है एजिलिटी का भी नाम दिया गया हुआ है, बट कुछ टाइम के बाद जो एजिलिटी टर्म है उसे अच्छे से डिस्क्राइब ना करने के कारण दोबारा से ही जो टर्म हम दोबारा यूटिलाइज करना शुरू हो गए वो थी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को फर्दर 4 पार्ट में, बैलेंस एबिलिटी, ठीक है, रिदमिक एबिलिटी, अडैप्टेशन एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी। सबसे पहले बैलेंस कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ें किसका पार्ट आ जाती हैं, कोऑर्डिनेशन का। तो बैलेंस के अंदर जो सबसे पहले चीज़ आ रही है वो कौन सी है, बैलेंस एबिलिटी। बैलेंस करना अपने आप को, अपनी बॉडी पोस्चर को एक ही जगह, जैसे कि योगा में जब आप करते हो, आप ताड़ासन कर रहे हो या चक्रासन कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, बैलेंस करके रख रहे हो ना, उस एक पोस्चर को ज़्यादा देर तक बैलेंस करके रखना, वो आपका कौन सा आ गया, बैलेंस एबिलिटी आ गया। नेक्स्ट इज रिदम एबिलिटी। रिदम एबिलिटी में क्या आ गया कि आप बीट के अकॉर्डिंग, कोई बीट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, अपने स्टेप्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या आ गई आपकी, रिदमिक एबिलिटी। इसमें आपके एग्जाम्पल के तौर पे आ गया डांस। अडैप्टेशन एबिलिटी। अडैप्टेशन एबिलिटी क्या आ गया कि मोटर कोऑर्डिनेशन प्लस आई हैंड कोऑर्डिनेशन। अब जैसे कि एक इंसान है ना, अब वो क्या होता है, इनबिल्ट उसके अंदर क्या चीज़ें हो गई, अडैप्टेशन आ गई, उसके अंदर कोई एक स्किल इनबिल्ट हो गई कि जैसे कि इंसान जब एक बास्केटबॉल खेल रहा है, बास्केटबॉल खेलते हुए वो ड्रिलिंग जो उसके अंदर है, वो सोच कर ड्रिलिंग नहीं कर रहा कि मुझे अपना हाथ अब लेफ्ट लेकर जाना है, राइट लेकर जाना है, वो उसके अंदर इनबिल्ट हो चुका हुआ है, अडैप्टेशन आ गई है। ड्रिबलिंग करते हुए उसकी बॉडी मूव अगर हो रही है तो वो अडैप्टेशन है, मतलब इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही अडैप्टेबिलिटी आ गई हुई है। और आई हैंड कोऑर्डिनेशन प्लस मोटर कोऑर्डिनेशन, बॉडी का भी कोऑर्डिनेशन प्लस आई हैंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज रिएक्शन एबिलिटी, एक्शन रिएक्शन। जैसे ही आपने आवाज़ सुनी आपने इमीडिएटली क्या किया, रिएक्ट किया, तो वो आपकी कौन सी आ गई, रिएक्शन एबिलिटी। तो इस चार्ट में हमने जो आज चीज़ें सीखी वो क्या सीखी, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स। फिजिकल फिटनेस के कितने कंपोनेंट्स थे, 5 कंपोनेंट, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अब बहुत से बुक में मैंने बताया कि कई बार क्या होता है, लिख देते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, जबकि वो गलत है। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस सिर्फ 5 हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। जो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है वो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का पार्ट है, फिजिकल फिटनेस का पार्ट नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि फिजिकल फिटनेस के सिर्फ 5 पार्ट्स हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस जो है वो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का पार्ट है, फिजिकल फिटनेस का पार्ट नहीं है। होप इस वीडियो लेक्चर में आपको कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।